हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल @मैथ कंसेप्ट पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपका ये चैप्टर जो 7 है, इसमें 7 चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 को आज हम कंप्लीट करेंगे। और जिस भी बच्चों को, जिस भी साथी को ये इस मैथ में या इस चैप्टर में दिक्कत है, जो भी समस्या है, आज वो बिल्कुल दूर हो जाएगी एक्सरसाइज 7.2 में। बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया ये एक्सरसाइज 7.2 हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, भैया इसे दोबारा से समझा दीजिए अच्छे तरीके से। तो भैया, तो आज हम 7.2 की हम 2 एक्सरसाइज पर बात करेंगे, है ना। तो इस वीडियो में सही ढंग से जो कंटिन्यू और पूरी शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो को देखेगा, अच्छे तरीके से समझेगा, यानी कि इस एक्सरसाइज में 7.2 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपको फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि साथी, जो भी जिस बच्चों को मैथ से डर लगता है या मैथ में नंबर कम आते हैं, ठीक है, और मैथ से घृणा करते हैं, तो वो अब जो हमारी इस वीडियो को देखेंगे उनको मैथ से नफरत करना वो छोड़ देंगे, ठीक है। उनके मैथ में बहुत अच्छे नंबर आएंगे यदि वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे इस चैनल से जुड़ें @मैथ कंसेप्ट 7 पर। तो साथ ही हम इस चैनल पर जो आपके यूपी बोर्ड से संबंधित, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या अदर बोर्ड भी, इसी चैनल पर हम NCERT मैथ को पढ़ा रहे होंगे, ठीक है साथी। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी एक्सरसाइज 7.2 से। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सूत्र पढ़ने हैं। थोड़े से सूत्र मैं लिख देता हूं इसमें, जो इसमें यूज होने वाले हैं 7.2 में, ठीक है। तो बीच की दूरी का सूत्र 7.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी थी, उसमें मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें। एक तो आपका मध्य बिंदु सूत्र होता है, मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है भैया? हम बात कर रहे हैं सूत्रों की, फॉर्मूलों की, ठीक है। सूत्र बोले तो फॉर्मूला, ठीक है। मध्य बिंदु सूत्र यानी आपका ये होंगे x बराबर x1 प्लस x2/2 एंड y बराबर आपका y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये x बराबर होता है, ये y बराबर होता है, ये मध्य बिंदु सूत्र होते हैं। अब अगले सूत्र की बात करें तो विभाजन का सूत्र, विभाजन सूत्र। ये विभाजन सूत्र क्या है भैया? जब किसी रेखा को डिवाइड किया जाता है, किसी रेशो में डिवाइड किया जाता है, तो तब ये इस सूत्र को लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में भी, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जब ये विभाजित करता है तो हमको ये सूत्र लगाना है विभाजन का। तो विभाजन का सूत्र का फॉर्मूला होता है x = m1, यहाँ पर x = m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब एंड y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा y बराबर होता है, ये x बराबर होता है, ठीक है। मध्य बिंदु सूत्र ये हो गया, विभाजन सूत्र ये होगा। अब यदि मैं आगे की बात करूं, जो अगला सूत्र होगा आपका, ठीक है, ज़्यादातर आपका यही यूज होते हैं, ठीक है। और अगले सूत्र के बारे में बात करें तो जैसे कि इसमें आपका मैं बात करूं, विभाजन सूत्र हो गया, मध्य बिंदु सूत्र हो गए, मूल बिंदु, ये बीच की दूरी तो हमने बता ही दी है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। बीच की दूरी का सूत्र होता है आपका √x2, या मैं कह दूँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, d बराबर भी बोल सकते हैं, और यहाँ x2 माइनस के x1 भी कह सकते हैं, y2 माइनस y1 भी कह सकते हैं। और आपका जो अगला सूत्र था वो आपका त्रिभुज का सूत्र था। देखिए, त्रिभुज वाले जो क्वेश्चन है, इसमें एक्सरसाइज
जो 7.3 है वो हटा दी गई है, इस वाली बुक में 7.3 आपकी में नहीं है, इसलिए अब आपको त्रिभुज के सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमने यहीं पर ही ये चीज़ें लिखवाई हैं और बाकी आप आगे बढ़ते हैं। चलो उसे छोड़ देते हैं, यानी ये आपको सूत्र याद रखने हैं भाई, मध्य बिंदु का सूत्र, विभाजन सूत्र और बीच की दूरी के सूत्र। ठीक है, इनको अब मैं मिटा देता हूँ। अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। सीधे क्वेश्चन पर आपकी एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें यहाँ पर जो विभाजित कर रहा है ना, तो यहाँ पर विभाजन का सूत्र लगाना है। थोड़ा सा मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँ एक तरीके से, इस तरीके से कि यहाँ पर मैंने माना, इन बिंदुओं को मैंने मान लिया A पॉइंट, -1 7, यहाँ पर B पॉइंट मैंने माना 4 -3 एंड उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मैंने माना कि कोई बिंदु आपका यहाँ पर C बिंदु है। इस C बिंदु, ये C बिंदु X और Y है ना। इस C बिंदु ने इस रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रखा है। कहने का अर्थ है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी 3। इस तरीके से इसका मतलब ये है। इसको जो भी अनुपात होगा इसे M1 और आपका M2 बोलेंगे। इसे M1 बराबर, इसे M2 बराबर हमें लिखना है। ये हमने माना है कोई पॉइंट C है जिस C ने इस AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया है। तो यहाँ पर हमने इस C की निर्देशांक मान लिए X और Y। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें विभाजन का सूत्र लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वो मैंने बता रखा है आपको x1 और y1 ही मानना है, यहाँ पर x2 एंड y2 मानना है। तो विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र अभी लिखवाया था मैंने। क्या होता है, यानी x = आपका m1 x2 प्लस m2 x1y m1 प्लस m2। ठीक है, साफ नज़र आ रहा है क्या, सही दिख रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है, क्या ना 2 है, तो हमने यहाँ पर m1 की जगह 2 रखा। और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 4 है, तो इस x2 की जगह हमने 4 रखा। m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू 3 है। और यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -1 है। तो -1 है तो आपको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देना है। m1 कितना है, क्या ना 2, और m2 कितना है, क्या ना 3, m2 कितना है, क्या ना 3। अब इसको थोड़ा सा आगे कुछ बढ़ाते हैं। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3, 3 और 2 क्या ना 5। यहाँ पर 8 में से 3 जाएंगे 5, 5/5 का मतलब 1 होता है, यानी x = 1। क्लियर, 5 से 5 कट जाएगा तो 1 ही तो आएगा। अब बात करते हैं जो y बराबर है। विभाजन के सूत्र में एक x बराबर होता है, एक y बराबर होता है। तो y बराबर सूत्र क्या होता है, m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ध्यान दो भैया, आप ये बता दो m1 की वैल्यू कितनी है, क्या ना भैया 2, तो रख दो। इस m2 की जगह मैंने 2 रखा, इस y2 की जगह क्या रखेंगे, y2 की वैल्यू -3 है, तो -3 रख दिया। भाई इसको x1 कहना, इसको y1 कहना, इसको x2 कहना, इसको y2 कहना है। आधी बात समझ में। तो यहाँ पर m2 कितना है हमारे पास, क्या ना 3 है, y1 कितना है हमारे पास, क्या ना 7 है, बाय m1 की जगह 2 रखना है, m2 की जगह 3 रखना है। तो यहाँ पर 7 दूनी 14, माइनस के 14 हो जाएंगे, 7 यहाँ 21, यहाँ 21 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस के 14 हैं, ये प्लस के 21 हैं। तो 21 में से जब आप 14 घटाओगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, क्या ना 7/5। कोई दिक्कत, फिर से समझिए। m1 की वैल्यू 2, हमने 2 रख दी। y2 की वैल्यू कितनी है, -3, तो हमने -3 रखा।
m2 की वैल्यू कितनी है, कहना 3, हमने 3 रखा। y1 की वैल्यू कितनी है, कहना 7, 7 रखा। ठीक है, बाकी आपके पास यहाँ पर m1 की जगह हमने 2 रखा, m2 की जगह 3 रखा। तो 7 दूनी 14 माइनस के 14 और 7 21, 21 में से 14 जाएंगे, 7 बचेंगे। और आपके पास यहाँ पर नीचे 5 है, 5 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, हमने बिल्कुल पॉइंट ठीक उतारे हैं ना आपके। यहाँ पर -1 7 4 माइनस के 3 4 माइनस के 3, ठीक है ना। अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई, 7/5। y की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू ये रही, यानी कि आपके c के निर्देशांक जो आगे, यानी कि c के निर्देशांक, बिंदु c के निर्देशांक, अतः बिंदु c के निर्देशांक तो c के निर्देशांक कितने आ गए, एक तो आपका 1 आ गया एंड यहाँ पर 7/5, ये c के निर्देशांक आ गए। कोई दिक्कत, ठीक है, 2:3 था, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इतने उतार देता हूँ। ठीक है, आप इतने से उतारो बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं उतार देता हूँ। एक मिनट सुनिए, यहाँ पर एक गलती की है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 21 में से आप 6 जाएंगे तो 15 बचेंगे, तो 5 तिया 15। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर ये चीज़ें कितनी आ जाएंगी, 3। बात क्लियर है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बात क्लियर, ठीक है। मैं आपको फिर से समझाऊँ, मैंने क्या बोला है। m1 की जगह हमने क्या रखा, 2 रखा। y2 की जगह कितना रखा है हमने, कहना -3 रखा। 3 दूनी कितने होते हैं, 6। और इसी प्रकार m2 की जगह हमने 3 रखा, y1 की जगह 7 रखा। 7 21, 21 में से 6 जाएंगे 15, 5 तिया 15, यानी कि y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। यहाँ पर इस प्रकार हमने बिंदु C के निर्देशांक निकाल दिए हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मैंने अगला क्वेश्चन उतार लिया है। चलो भाई ध्यान से समझो, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रि विभाजित करने वाले करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैं पढ़ के बताता हूँ भाई। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा है ऐसा। अब समझिए ध्यान से, कैसा है इसको समझने का प्रयास करो। जैसे कि बिंदु A और B, इसको A और B मानते हैं। A और B मैंने मान लिया। यहाँ पर 4, -1 एंड यहाँ पर -2, -3 मैंने मान लिए। ये ए भी एक रेखाखंड है। अब एक रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित का मतलब है समान 3 भागों में विभाजित करने वाले। समान 3 भागों में विभाजित, समत्रिभाजित का मतलब क्या है, समान 3 भागों में विभाजित, यानी बराबर बराबर 3 पार्टों में डिवाइड करना है। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब हम मान लेते हैं, माना यहाँ पर मैंने मान लिया है P बिंदु, यहाँ पर Q बिंदु। अब देखो, एक भाग ये बन गया, दूसरा भाग ये बन गया, तीसरा भाग ये बन गया। AP एक भाग, PQ दूसरा भाग, QB या BQ दूसरा तीसरा भाग हो चुका है। यानी कि हमसे ये तो बोला था समत्रि का मतलब क्या है, 3। सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, विभाजित मतलब डिवाइड करना। ठीक है, समान 3 भागों में विभाजित करना, काटना, तोड़ना। ठीक है, तो मुझे बिंदु P और Q समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन से हैं, P और Q तो है। तो इनको क्या करना है, इनके निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ P के और Q के निर्देशांक निकालने हैं।
तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर रेशो क्या है ना। तो यहाँ मान लेते हैं, सुनो, अब हमें इतना तो पता है कि ये समान समत्रिभाजित यानी ये जो पार्ट है बराबर बराबर पार्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कितना हो जाएगा, मैं इसको 1 कहूँगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फिर दूसरा हिस्सा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इधर से अब की बार इधर से काउंट करना है, यहाँ से यहाँ तक पहला हिस्सा एंड फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो दूसरा हिस्सा। तो यानी कि बिंदु P ने रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया है एंड बिंदु Q ने रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर कि माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। सुनिए भी ध्यान से, रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मतलब क्या, इस AB को जो P बिंदु है ये 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, यानी कि विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक यानी P के निर्देशांक। तो यानी कि विभाजन सूत्र लगाते हैं, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1y m1 प्लस m2। ठीक है, क्या चीज़ें सही से दिखाई दे रही हैं, आप सही क्लियर देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। m1 कितना है, इसको m1 मानेंगे और इसको m2 मानना है, राइट। इस वाले अनुपात को m1, इसको m2 मानेंगे, राइट। m1 की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे और x2 कितना है हमारे पास, इसको x1 कहना है, इसको y1 और यहाँ पर x2 एंड y2। सुनो ध्यान से, x2 की जगह कितना रखना है, -2 प्लस m2 की जगह कितना रखना है, कहना 2। x1 की जगह कितना रखना है, कहना x1 की जगह, यहाँ पर x1 की जगह रखना है 4। क्लियर है, बटे में m1 की जगह 1 और m2 की जगह 2। बात समझ में आई। अरे x1 की जगह, x1 का पॉइंट क्या है 4, तो मैंने 4 रख दिया। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 2 एकम 2 माइनस का 2 हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ 2 और 1 3, 2 और 1 3, यहाँ पर 8 में से 2 गई 6, यहाँ पर 3, 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ पर y बराबर करेंगे, यानी y बराबर कितना होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, बात क्लियर है। विभाजन का सूत्र एक x बराबर होता है, एक y बराबर होता है दूसरा। तो यहाँ पर आप m1 की जगह कितना रखना है, यहाँ पर 1 रखोगे क्योंकि m1 1 है और y2 कितना है हमारे पास, देखो y2 हमारे पास -3 है, राइट है, -3 है प्लस m2 हमारे पास कितना है, कहना 2 है और y1 कितना है हमारे पास -1 है। ठीक है, m1 कितना है 1 + 2। अब ध्यान से समझो, 3 एकम 3 -3 रहेगा प्लस माइनस 2 एकम 2 y 2 और 1 3, 3 और 2 5, -5/3 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ चुकी है, कोई दिक्कत। 4 दूनी 8, 2 एकम 2 -2। क्लियर। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो p के निर्देशांक हैं वो कितने आ गए, p के निर्देशांक, यहाँ पर p के निर्देशांक हमारे पास आगे 2 और 2 -5/3। क्लियर, ये हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक आ चुके हैं। क्लियर। अब बात करते हैं बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। ठीक है, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसे उतार लो। ठीक है, बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। अब बिंदु Q के निर्देशांक, इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब इसके बाद आपको आगे करना है। देखिए, बिंदु Q के निर्देशांक, यहाँ पर हमने लिखा माना बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में, क्या लिखना है यहाँ पर, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजन सूत्र से बिंदु Q के निर्देशांक। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
x इज इक्वल टू m1 की जगह क्या रखना है, अब की बार m1 की जगह यहाँ पर 2 रखना है और m2 की जगह 1 रखना है, राइट। तो m1 की जगह कितना रखना है 2, x2 की जगह कितना रखना है -2, m2 की जगह कितना रखेंगे 1, x यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हाँ x1 की जगह कितना रखेंगे 4y, m1 की जगह 2 + 1, m1 की जगह हमने 2 रख दिया और m2 की जगह 1 रख दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा, 4 एकम 4 बटे 2 और 1 3। अब यहाँ से 4 में से 4 जाएगा 0, 0 बटे 3 का मतलब क्या होता है 0, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0। अब बात करते हैं y बराबर, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 0 बटे 3 का मतलब आपका 0, ठीक है। सही दिख रहा है क्या, इस तरीके से कैसा हो गया भाई, ठीक है, क्लीन नहीं आ रहा भाई, क्या बात है, क्लीन तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 0 आ गया, 0 बटे 3 का मतलब यहाँ पर 0, ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, तो यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ 0 बटे 3 मतलब 0, ठीक है। यानी x की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आगा 0। अब y बराबर फॉर्मूला लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कहना 2, क्योंकि जब हम q के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमको q के पॉइंट ही लेने होंगे, q द्वारा विभाजित रेखा AB को विभाजित किया गया है। तो आपके पास m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, y2 की हमारे पास -3 है और m2 की जगह 1 है। इस m2 की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे और y1 की जगह हम कितना रख पा रहे हैं -1 रख रहे हैं, और नीचे भी m1 की जगह हमें 2 रखना है और m2 की जगह 1। तो 3 दूनी 6 माइनस के 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 सॉरी 1 एकम 1 माइनस का 1 y 3 कितना हो जाएगा -7 बटे 3, क्योंकि माइनस के 6 और माइनस का 1 माइनस के 7 होते हैं, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -7 बटे 3। तो हम बोलेंगे कि बिंदु Q के निर्देशांक कितने आ गए, अतः Q के निर्देशांक कितने लिखेंगे 0 और 0 -7 बटे 3, ठीक है। फटाफट उतारेंगे, यहाँ से दिख पा रहा है, ये चीज़ें नहीं दिख रही है भाई, ये चीज़ें आपके पास नहीं दिख रही हैं, तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर लिखने का कोशिश करूँगा भाई, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः इसके बाद करना है जस्ट इसके बाद अतः Q के निर्देशांक, तो हमारे पास Q के निर्देशांक कितने आ गए, कहना 0, -7y3, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है, बहुत जल्दी उतारेंगे। तो साथ ही मैंने भाई ये क्वेश्चन उतार लिया है, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है ना, है पर आसान। देखिए यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट तरीके में उतारा है, लेकिन मैं क्वेश्चन को आपको बुक में पढ़कर समझा देता हूँ। है क्या क्वेश्चन, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए खेलकूद आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD बनाया गया है। ABCD ये आयताकार मैदान है जो ABCD बनाया गया है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, यानी हर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, हर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। यहाँ भी पंक्तियां हैं, ठीक है, ये मैंने बनाई नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, फिर AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये AD है, इस पर 1 मीटर की परस्पर हर 1 मीटर पर गमला रखा गया है। यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर एक गमला इस तरीके से रखा गया हुआ है, यहाँ पर भी एक गमला है, ठीक है, यहाँ भी ऐसी गमला है, यहाँ भी, यानी प्रत्येक मीटर की दूरी पर एक एक गमला रखा गया है। जैसा कि आकृति में आपको 7.2 में दिखाया गया है ना, आप अपनी NCERT बुक में देख रहे होगे। तो फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन ने कहा है, निहारिका दूसरी पंक्ति के AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। निहारिका, ये निहारिका है जो कि आपकी AD की, यानी ये जो AD है, AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। 1/4 का मतलब है पूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर की होगी, जब हर एक मीटर पर गमला रखे गए, कितने गमले, 100 गमले रखे गए हैं, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी
इसकी लेंथ कितनी होगी 100 मीटर की, पूरी 100 मीटर की होगी। तो 100 मीटर का एक चौथाई भाग, एक चौथाई 100 मीटर का एक चौथाई कितना होता है कहना 25 मीटर। तो 25 मीटर तक ये दौड़ती है और वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है, पर दूसरी पंक्ति में। कौन सी में? दूसरी पंक्ति में, ठीक है। तो यहाँ पर हरे झंडे की स्थिति निकालेंगे, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे या हरे झंडे के लिए, हरे झंडे के लिए बिंदु, या हरे झंडे के लिए बिंदु या उसकी पोजीशन या स्थिति, ठीक है, उसकी स्थिति। देखिए बात करते हैं यहाँ पर उसकी स्थिति। देखिए ध्यान से बात को समझो। मैं आपसे बात करूँ हरे झंडे की स्थिति, यहाँ पर क्या रहने वाली है। पहले कौन सी पंक्ति है? दूसरी। तो पहले दूसरी पंक्ति है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ समझे, एक बात समझो कि वो जो AD कितनी है? AD बराबर कितना है? 100 मीटर, यानी AD बराबर 100 मीटर, क्योंकि हर एक मीटर पर एक गमला है, यानी टोटल गमले कितने? 100 है। तो यानी AD की दूरी कितनी होगी? 100 मीटर, यानी 100 मीटर होगी। तो वो 1/4 भाग दौड़ती है, तो यानी AD के 1/4 भाग दौड़ती है। तो तब हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 का 1/4, यानी 25 चौके 100, बोलेंगे 25 मीटर की दूरी पर, 25 मीटर AD के 25 मीटर की दूरी पर वो झंडा गाड़ देती है। तो यानी कि हम बोलेंगे तो बिंदु कितने आ जाएंगे? दूसरी पंक्ति और AD, इस बाई अक्ष की जो पॉइंट है वो 25 हो जाएगा, 25 मीटर, ठीक है भाई। ये तो दूसरी पंक्ति है, एक्स अक्ष का पहला बिंदु लिखा जाता है, फिर बाई अक्ष का लिखा जाता है। तो बाई अक्ष का आपके पास डिस्टेंस कितनी है? 25 मीटर, तो 25 मीटर लिख दी। और उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद लाल झंडे की स्थिति। अब हम बात करते हैं और लाल झंडे की कंडीशन, यानी लाल झंडे के लिए। अब बात कर रहे हैं लाल झंडे के लिए। अब लाल झंडे के लिए आपका ये जो लाल झंडा है, देखिए AD 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग पर लाल झंडा गाड़ देती है, यानी कि 8वीं पंक्ति में, ये रही 8वीं पंक्ति और AD के 1/5 हिस्से पर। तो यानी कि अब हम यहाँ निकालेंगे, आप जानते हो AD बराबर कितना है? 100, और उसका कितना कर देंगे? 1/5 भाग। तो 1/5 निकालेंगे, 20 पंजे 100, यानी कि 20 मीटर हो गया। यानी AD पर कितनी दूरी पर है? 20 मीटर। ये किस अक्ष पर है? बाई अक्ष पर। बात करते हैं एक्स अक्ष की 8वीं पंक्ति में, तो बिंदु कितने हो जाएंगे? इसलिए बिंदु हो जाएंगे हमारे पास 8 और आपके पास 20, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट मिल गई। अब हमें क्या निकालना है? दोनों झंडों के बीच की दूरी, ठीक है। और मैं यहाँ से आगे बताऊँगा, पहले यहाँ तक काम कर लेते हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है? ये जो झंडे गाड़े गए हैं इनके बीच की दूरी कितनी है वो बतानी है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, इसको x1 बोलेंगे, इसको y1, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, यहाँ से दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालेंगे, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब समझो x1 कितना है? कहना 2, x2 कितना है? कहना 8, प्लस y1 कितना है? कहना 25, y2 कितना है? कहना 20। थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे को। माइनस के 8 में से 6 जाएगा, माइनस के 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेंगे माइनस के। 25 में से 20 जाएगा, कहना 5 बचेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कितने आ जाएंगी चीज़ें? 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ आपका? 36 25, तो हासिल 1 3 2 5 और 1 6 61, रूट 61। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी आ गई? आपके पास रूट 61 आ चुकी है, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पर सही दिख रहा है क्या? रूट 61 नहीं दिख रहा भाई, रूट 61 नहीं दिख रहा। देखिए इन दोनों को आप ऐड करोगे 25 36, तो कितने आ जाएंगे? 61, रूट 61 आ जाएगा, राइट। तो यानी 61 मीटर इन दोनों झंडों के बीच की दूरी रूट 61 मीटर है, ठीक है। रूट 61 मीटर है, क्लियर।
अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसी क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले झंडे पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखिए ये दोनों झंडे हैं, तो इन दोनों झंडों के बिल्कुल बीचों बीच आधी दूरी पर बिल्कुल मध्य में एक झंडा गाड़ना है। कैसा झंडा है, नीला झंडा, वो नीला झंडा गाड़ना है। तो इस नीले झंडे के बिंदु ज्ञात करने, इसके पॉइंट ज्ञात करने। आप ये बताओ इन दोनों झंडों के बिल्कुल बीचों बीच मिडिल में यानी कि मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो पॉइंट है उन्हें रखेंगे, है ना। यहाँ पर आगे चलते हैं। अब दोनों झंडों के बीच नीले झंडे के बिंदु यानी दोनों, इसी में इसके बाद करना है दोनों झंडों के बीच नीले झंडे के बिंदु या नीले झंडे की स्थिति। सुनिए अब क्या करना है, इसके पॉइंट कितने थे हमारे पास, 2,25 और 8,20। यहाँ पर 2,25 एंड यहाँ पर थे 8,20। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। ये वाले पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, इनको मिटा देते हैं। अब इस नीले झंडे के बिंदु निकालने कि ये नीला झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो इसका मतलब बिल्कुल आधी दूरी पर बीचों बीच गाड़ना चाहिए। तो बीचों बीच गाड़ना चाहिए तो इसका मतलब मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। तो मध्य बिंदु सूत्र से क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। तो x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2 एंड y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर लगाना है x1 कितना है हमारे पास, इसको x1 कहना है, इसको y1 कहना है, इसको x2 कहना है, इसको y2 कहना है। x1 हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास 8 है, x2 कितना है 8। तो यहाँ पर 8 है तो 10 हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक इसी प्रकार y बराबर निकालेंगे, y1 कितना है हमारे पास 25 और y2 हमारे पास कितना है 20। y2 कितना है 20/2। तो 25 और 20 कितने होते हैं 45। 45 में 2 से डिवाइड लगाएंगे, 22 दूनी 44.5, ये हो जाएगा 22.5। यानी हम कहेंगे नीले झंडे की स्थिति या मैं नीले झंडे की बिंदु, नीले झंडे के बिंदु 5 और 22.5, ये आपके नीले झंडे के बिंदु आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि इस वाले जो झंडे के नीले झंडा जो गाड़ना है किस बिंदु पर गाड़ना होगा 5, 22.5 पर, यानी कि 5वीं पंक्ति में और AD की 22.5 मीटर पर, 22.5 मीटर पर AD की 22.5 मीटर पर। और आपका ये जो है आपका कौन सी पंक्ति, 5वीं पंक्ति, इसमें गाड़ना होगा बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ये था आपका तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर अब ये कंप्लीट होता है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। सुनिए बात क्या है, ये जो बिंदु है इनको जोड़ने वाला रेखाखंड बनाओ पहले।
मैंने बना लिया, मान लिया ये P बिंदु है, -3 और 10, इसको P पॉइंट माना एंड, इसको Q पॉइंट माना, कुछ भी मान लो वो आपकी इच्छा है। यहाँ पर 6, -8 एंड रेखाखंड को जोड़ने वाले, ये रेखाखंड को जोड़ रहे हैं, P रेखाखंड PQ को ये बिंदु जोड़ रहे हैं। जोड़ने वाले बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी ये वाले बिंदु, मैंने इन वाले बिंदुओं को आपका PQ R मान लिया, -1 और 6, कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन वाले बिंदुओं को R मान लिया, तो माना कि जो P और Q है, ये वाले बिंदु किस अनुपात में विभाजित करते हैं इस रेखाखंड को, हमें वो अनुपात निकालना है। जो ये बिंदु है -1 और 6, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। हम मान लेते हैं, माना इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमको पता नहीं है कि किस अनुपात में विभाजित करते हैं। आप चाहो तो यहाँ K अनुपात 1 भी मान सकते हैं, M1 अनुपात M2 को K अनुपात 1 भी माना जा सकता है, ठीक है। वो कैसे माना जा सकता है, देखिए M1 अनुपात M2 को, देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको बटे में लिखेंगे तो M1 बटे M2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि हम इसे बटे में ले आए। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हमने K मान सकते हैं, K अनुपात 1 के अनुपात में भी मान सकते हैं। तो समझो ध्यान से, अब ऐसा करो, यहाँ पर विभाजन का सूत्र लगा दो, सीधा सीधा। किसका विभाजन का सूत्र, देखिए हम मान लेते हैं, माना हमने, लिख देते हैं हम कि रेखाखंड PQ को माना हमने, रेखाखंड PQ को बिंदु R, ये हमने R माना था -1 6, बिंदु इतने M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। हमने ये मान लिया भाई, रेखाखंड PQ, ये जो PQ है, रेखाखंड PQ को बिंदु R यानी -1 और 6 M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, ऐसा माना। अब सुनिए, इसको आपको क्या मानना है, यहाँ x1 मानेंगे, यहाँ पर x1 मानेंगे, y1, यहाँ x2 एंड y2 मानते ही हैं। अब ये जो बिंदु है, इनको क्या मानेंगे, इनको मानना है xy, ठीक है, हमेशा इनको xy मानेंगे, इनको x1 और y1, इसको x2 y2। अब बात करते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या है भाई, x = m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू कितनी है, ये m1 तो m1 ही, m1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, m1 की तो वैल्यू ऑलरेडी हमें निकालनी है, ये इसकी वैल्यू तो निकाल रही है, वहाँ तो दी हुई होती थी, ठीक है। यहाँ पर हमें ये अनुपात m1 और m2 के निकालने हैं। तो m1 x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 6 है, प्लस m2 की वैल्यू आपका m2 ही रहेगा, x1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, m1 की जगह m1 ही रहेगा, m2 की जगह m2 ही रहेगा, और x कितना है, x की जगह -1 लिख देना है, कितना, -1, ठीक है। मैंने यहाँ में इसमें इस फॉर्मूले में ये चीज़ें पुट कर दी हैं। अब ये चीज़ें डिवाइड में है, इधर गुणा में आएगा, m1 की गुणा -1 में करेंगे माइनस का m1, प्लस m2 की गुणा -1 में करेंगे माइनस का m2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। m2 की गुणा 1 में करेंगे m2, यहाँ पर 6 की गुणा m1 में करेंगे 6m1, प्लस माइनस माइनस 3 की गुणा m2 में करेंगे 3m2, बटे में क्या, वो तो डिवाइड में थे, इधर गुणा में चले गए, क्लियर। अब सुनिए, 6m1 इधर आएगा, क्या ना, माइनस के 6m1, m2 को उधर ले जाएंगे, माइनस के 3m2 हैं, ये वाले मैंने नहीं उतार दिए। अब ये m2 इधर आएगा, m2 इधर आएगा तो प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस में था। मैंने क्या काम किया, यहाँ से m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ कर दिया, तो m1 की तरफ आ गया, m2 की तरफ चला गया। तो यहाँ पर 6m1 और माइनस का 6m1 और माइनस का m1, माइनस के 7m1 होते हैं, माइनस के 3m2 और प्लस के m2 माइनस के 2m2 होंगे, क्योंकि माइनस के 3m2 में से प्लस के m2 जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस के 2m2 बचेंगे। अब ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई, 7m1 = 2m2। अब m2 को इसके डिवाइड में ले आते हैं,
m2 इसके डिवाइड में चला जाएगा और 7 इसके डिवाइड में, तो यहाँ पर m1 बटे m2 इज इक्वल टू 2/7 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। इसका मतलब हम इसको कितना लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 2/7, यानी हमें जो अनुपात निकालना था वो इस तरीके से निकल चुका है। अब सुनिए, अब आप चाहो तो दूसरे वाले सूत्र से निकाल सकते हो, y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास m1 अनुपात m2 का रेशो कितना आएगा, 2/2/7। यानी हमें क्या करना था, ये जो रेखाखंड इन दोनों, ये जो दोनों बिंदु इस रेखाखंड को जोड़ रहे हैं PQ को, और ये जो बिंदु है इस रेखाखंड PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमने वो अनुपात निकाले हैं, m1 और m2 की वैल्यू निकाल दी है, 2:7, यानी 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 को उतार देता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो साथ ही मैंने ये क्वेश्चन उतार लिया है, ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A इतने एंड V इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। अब बात यहाँ क्या की गई है, x अक्ष से विभाजित होता है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में ये चीज़ें बताई थी, जब रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तो बिंदु क्या होते हैं, यानी A से 0। जब y अक्ष से विभाजित होता है तो बिंदु B 0 से B होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको मानना है। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले देखिए ये बिंदु A और B, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्योंकि क्वेश्चन यदि अच्छे से समझ में आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको अनुपात याद करने हैं एक तो, जिसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब ऐसे बिंदु A, यहाँ बिंदु B, बिंदु A दे रखा है 5 माइनस का 5 और 1, माइनस का 5 है, 1 और माइनस के 5, V दे रखा है माइनस के 4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष के द्वारा विभाजित होता है। इस विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो हमने मान लिए जो x अक्ष से विभाजित होता है, माना P बिंदु, कुछ भी मान लो P बिंदु, तो वो बिंदु A से 0 है। मैंने कल बताया था, यहाँ पर मैंने P लिख दिया, यहाँ पर D लिख दो, कुछ भी लिख दो आप। जो x अक्ष से विभाजित होते हैं उसके निर्देशांक होते हैं A से 0, राइट। या आप x से 0 मान लो, या आप L से 0 मान लो, या आप N से 0 मान लो, पर आपको मानना इसी तरीके से होगा। अब हमें नहीं पता ये किस अनुपात में विभाजित करता है, हमने मान लिया इसको K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, या आप K अनुपात 1 के अनुपात मान लो, या M1 अनुपात M2 मान लो, या M1 अनुपात M2 अनुपात मान लो, कुछ भी मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है, पर आसान क्या होगा, इसमें आप एक काम करो, यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, कुछ भी मान लो। ठीक है, हमने अनुपात क्या मान लिया, M1 M2, क्योंकि हमें अनुपात निकालने हैं, हमने मान लिया M1 M2। और आपको क्या और ज्ञात करना है, इस विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, यानी कि A की वैल्यू भी निकालनी है। जो P बिंदु है ना, इसके पॉइंट भी ज्ञात करने हैं। एंड A के पता है, B के पता है, इसको x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2 एंड इसको y2 कहेंगे। ठीक है, तो विभाजन के सूत्र से अब पहले मैं लिख देता हूँ, माना रेखाखंड AB को बिंदु x अक्ष से बिंदु P, x अक्ष से बिंदु P आपका बिंदु P कितना है, A से 0 M अनुपात M2 के अनुपात में
विभाजित करता है। ऐसा हमने माना है, ऐसा हमने माना है। तो विभाजन सूत्र से ये मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है, ये मैंने सेम वही बात लिखी जो मैंने यहाँ पर क्या है, मैंने क्या लिखा है, ये जो ए बी को, रेखाखंड ए बी को बिंदु P कितना ए से जीरो क्यों माने, क्योंकि एक्स अक्ष से विभाजित करता है। यदि एक्स अक्ष या वाई अक्ष कुछ भी ना होता तो हम बिंदु P मानते एक्स और वाई, जो कि हमने माना ये रेखाखंड ए बी को M/M2 के अनुपात में, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, हमने ऐसा माना है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। अब विभाजन सूत्र से मैंने बताया विभाजन सूत्र क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 आपका x1 बटे M1 प्लस M2। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y, x बराबर a, y बराबर 0। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, x की जगह क्या रखना है a, तो मैंने यहाँ पर x की जगह a रख दिया, M1 की जगह तो M1 ही है, x2 की जगह हमारे पास कितना है -4 है, M2 की जगह तो M2 ही है क्योंकि हमने तो अनुपात M2 ही माना है, x1 की जगह कितना है, क्या ना 1 है, बटे M1 की जगह तो M1 ही रहेगा, M2 की जगह M2 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ A भी आ रहा है, M1 M2 भी आ रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, इसलिए आप एक काम करो, इसको यहीं छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, दूसरा वाला सूत्र लगाना है, y बराबर क्या लगाएंगे, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे आपका M1 प्लस M2। y की वैल्यू कितनी है, क्या ना 0, M1 की वैल्यू M1 ही है, y2 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे भैया y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, M2 ही है, y1 की वैल्यू कितनी है, -5 है, बटे M1 की जगह M1 ही है और M2 की जगह M2 ही है। बात क्लियर है। अब सुनिए क्या करना है, क्या ना यहाँ M1 प्लस M2 जो है, M1 प्लस M2 जो है ये भाग में है तो इधर आएंगे गुणा में, जब M1 प्लस M2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 M1 हो जाएंगे, 5 M1 ये M1 है भाई, प्लस माइनस 5 M2 हो जाएंगे, माइनस के 5 M2 इधर आएंगे तो क्या ना प्लस में, प्लस के 5 M2 बराबर 5 M1, 5 M2 ये माइनस के हैं तो इसको इधर लेकर आए तो प्लस में आ गया। अब यह M1 अनुपात M2 का अनुपात रेशो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ वैसे बेसिकली हमें दिखाई दे रहा है कि अनुपात हमारे पास 1 आ रहा है, कि 5 से तो 5 कट ही जाएगा। आप एक काम करो, M2 को इसकी डिवाइड में ले जाएंगे, 5 को इसकी डिवाइड में लेकर आएंगे तो 5 मैं कह सकता हूँ M1 अनुपात M2 बराबर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ चलो, M1 अपॉन M2 बराबर 5 बटे 5, 5 एकम 5, यानी कि कह सकते हैं यानी 1 अनुपात 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5 मतलब 1 अनुपात 1। ठीक है, यानी M1 का वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, यानी अनुपात क्या आ गया, 1 आ गया है ना, 1 अनुपात 1 आ गया। क्लियर, 1 अनुपात 1 आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से M1 और M2 की वैल्यू को यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, M1 की वैल्यू भी 1 मानेंगे, M2 की वैल्यू भी 1 ही रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 से, इसके बाद क्या करना है, अब इसके जस्ट बाद समीकरण 1 से, यानी A बराबर M1 की जगह कितना रखना है, 1 रख दो, M2 की जगह कितना रखना है, 1, क्योंकि M2 की वैल्यू भी 1 ही है, बटे M2 की जगह 1 रख दी, यहाँ भी 1 प्लस 1। ठीक है, M2 की जगह भी हमने यहाँ पर 1 रख दी, बाकी ये पहला वाला 1 है लिख दिया नहीं। यहाँ पर 4 1 जा 4 माइनस के 4, 1 1 जा 1 प्लस का 1 बटे 1 और 1 क्या ना 2, तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के 4 में से 1 जाएंगे, माइनस का 3 बटे 2, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 बटे 2। क्लियर है। तो अब हम यहाँ बात करें कि A की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 3 बटे 2। तो हमसे क्या क्या पूछे थे, बिंदु के निर्देशांक, तो यानी बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, अनुपात, अभिष्ट बिंदु लिख देंगे यहाँ, अभिष्ट बिंदु दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है क्या भाई, नहीं दिख रहा है तो
एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ मैं। तो अभिष्ट बिंदु कितने प्राप्त हो चुके हैं भाई? इस क्वेश्चन को यहाँ से मिटाया, सुनो, अभिष्ट बिंदु लिखेंगे, अभिष्ट बिंदु, या मैं कह सकता हूँ एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक हमने क्या माने थे, मुझे ये बता दो पहले। तो ए से 0 थे, यानी जो बिंदु पी था कितना था, ए से 0 था, तो आपके पास कितने प्राप्त होंगे बिंदु पी के निर्देशांक? आप कहोगे भैया ए की जगह कितना रखना है, -3/2, -3/2, और 0 की जगह तो आपका 0 ही रहना है, तो ठीक है। यानी और तथा अनुपात, और अनुपात हमने अनुपात क्या माने थे, m1 अनुपात m2, तो m1 अनुपात m2, तो m1 अनुपात m2 कितना आगा, 1:1, यानी m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो कितना आ चुका है, 1:1। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं भाई? ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से समझो, यदि ये चीज़ें समझ में आए। देखिए 5 एकम 5, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, और इसके बटे में 1 लगा दें, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू भी 1 ही रहेगी, क्योंकि आप जानते हो हर एक के बटे में या हर एक के गुणनफल में 1 तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर m1 की वैल्यू भी 1 आई और m2 की वैल्यू भी 1। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं अनुपात कितना आगा, 1:1 आगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो k/1 का अनुपात भी मान सकते हो, इसको आप फिर m1 मानोगे, इसको m2 मानोगे, इस तरीके से मान के भी किया जा सकता है, बात एक ही। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्या ना, क्वेश्चन नंबर आपका जो कि 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ही चलेगा ना, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बिंदु, हमें बिंदु दे रखे हैं, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x y के मान याद करो। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x और y के मान याद करने हैं हमको। ठीक है, x और y के मान ज्ञात करो, x और y के मान ज्ञात करो। समझ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, सुनिए आप ध्यान से, ये हमको दे रखे हैं चतुर्भुज के शीर्ष, तो इस तरीके से दे रखे हैं। यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूँ, जैसे कि मैंने एक चतुर्भुज बनाया है, यहाँ पर इसका नाम यहाँ A एंड B C D दे दिया। A के पॉइंट दे रखे हैं 1 2 और B के पॉइंट दे रखे हैं 4, y, C के पॉइंट हमें दे रखे हैं x,6 है ना, और D के पॉइंट दे रखे हैं 3,5। तो ये आप जानते हो, ये इसके विकर्ण होंगे। आप जानते हो यहाँ पर बिंदु O पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये कैसे चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। जब ये बात चल रही है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की बजाय बराबर होती हैं, और जो इनके जो विकर्ण होते हैं, ये जो प्रतिच्छेद करते हैं, ये बराबर डिस्टेंस पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे यहाँ से D से लेके O तक और B से लेके O तक, यानी मिड पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करते हैं। जब मिड पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं तो हम तो क्या ज्ञात करवाया है, y और x के मान। तो मध्य बिंदु सूत्र से चलेंगे, आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या काम करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। भैया मध्य बिंदु सूत्र क्यों लग रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया जो इसके विकर्ण हैं, ये कहाँ पर, बिल्कुल मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मिड पॉइंट पर काट रहे हैं, बिंदु O पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, x बराबर सूत्र लगाना है। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ आपका विकर्ण AC और विकर्ण BD के लिए। ठीक है, विकर्ण AC के मध्य बिंदु, विकर्ण AC
के मध्य बिंदु बराबर विकर्ण AC हो गया और BD के मध्य बिंदु। ठीक है, लगाते हैं क्या होता है मध्य बिंदु। तो x1 प्लस x2/2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2। ये AC के लिए मध्य बिंदु है, ये BD के लिए है। तो यहाँ पर आप समझते हो x1 y1 करना है, यहाँ पर x2 y2 करना है, यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 की वैल्यू बताओ, कहना 1, क्योंकि AC की बात चल रही है ना, तो हम AC के ही ले रहे हैं निर्देशांक। x1 का मान 1, x2 का मान हमारे पास कहना x है बटे 2। इसी प्रकार बात यहाँ BD की चल रही है, तो x1 का मान BD में, x1 का मान 4, x2 का मान आपके पास 3 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो यहीं। तो 1 प्लस के x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4 3 7, 1 इधर जाएगा तो 7 माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। बात क्लियर है ना। अब बात करते हैं x की वैल्यू तो निकल गई, ठीक इसी प्रकार अब y वाले के निकाल देते हैं। अब यहाँ पर x1 बोलेंगे, यहाँ पर x1 वाला निकाल दिया, y1 प्लस y2/2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। यहाँ पर y1 की वैल्यू, बात किसकी चल रही है ये आपका मैं बताऊँ, ये AC की बात चल रही है, विकर्ण AC की, एंड ये विकर्ण आपका BD की बात चल रही है। तो देखिए y1 कितना है यहाँ पर आपके 2, विकर्ण AC में बात कर रहे हैं जब हम, तो y1 आपका 2 है, y2 हमारे पास 6 है बटे में 2 बराबर y1 यहाँ पर कितना है, क्या ना VD की बात करें तो y1 आपके पास y है और y2 हमारे पास 5 है बटे 2। क्लियर। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 8 बटे 2 बराबर y प्लस के 5 बटे 2। तो उसे 2 कैंसिल कर दोगे तो आपके पास यहाँ 8 बराबर कितना हो जाएगा y माइनस के 5, 5 इधर आएंगे माइनस में आएंगे, तो y बराबर, यहाँ दिख नहीं रहा हो तो मैं इधर करा देता हूँ भाई, तो y बराबर 8 माइनस के 5, क्योंकि 5 को इधर लेकर आएंगे माइनस में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर y बराबर 3। तो यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, हमसे यही चीज़ पूछी थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी उतारेंगे भाई इस क्वेश्चन को, बहुत जल्दी उतारो, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं भाई। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है, हमें दिया है, हमें बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बिंदु A के निर्देशांक मैं लिख देता हूँ यहाँ, बिंदु A के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, निकालने हैं। और हमको क्या दिया है, AB वृत्त का व्यास है, AB आपका वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, जिसका हमको केंद्र दे रखा है, केंद्र है आपके पास 2 और माइनस का 3, तथा V के निर्देशांक V के जो निर्देशांक है हमारे पास 1,4 है। तो हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, A के निर्देशांक। जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है उस तरीके से करेंगे। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं, सही से दिखाई दे रहा है ना। देखिए क्वेश्चन ने कहा है AB वृत्त का व्यास है। एक वृत्त बनाते हैं, पहले तो हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त बनाया। ये जो AB है ना, AB ये वृत्त का व्यास है। आप जानते हो रेडियस का दुगना होता है व्यास, त्रिज्या का दुगना। तो AB वृत्त का व्यास है, तो A के पॉइंट हमें निकालने हैं। हमें नहीं पता A के पॉइंट क्या है, तो मैंने मान लिया A के पॉइंट XY है। A के पॉइंट तो हमें निकालने हैं, हमें नहीं पता, तो इसलिए मैंने XY मान लिए। अब B के निर्देशांक कितने दे रखे, यहाँ पर 1 और 4, और जो सेंटर है, जो केंद्र है, मैंने O मान लिया। केंद्र कितने दे रखे, 2 और 2,
2 कॉमा माइनस के 3। अब इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और इसको xy मानेंगे। क्लियर? जो भी शीर्ष पॉइंट होंगे उन्हें x1 y1 x2 y2 मानने हैं, जो सेंटर पॉइंट है उन्हें xy मानते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब एक बात बताओ, क्या ये सेंटर है? सेंटर बिल्कुल बीचों बीच होता है, मध्य में होता है, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगना है? मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से, या आप कहना चाहो तो ये बोल दो पहले कि हमने माना ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक आपके x और y हैं, ऐसा माना, तो आप लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2। तो आप जानते हैं x1 की वैल्यू कितनी है, कहना x है, और आपके पास x की वैल्यू कितनी है, कहना x की वैल्यू 2 है। इस x की जगह 2 रख दिया, x1 की जगह x रख दिया क्योंकि x1 की जगह x था, और x2 की जगह 1 है तो आप 1 लिखेंगे बटे 2। 2 डिवाइड में इधर गुणा में जाएगा तो 2 2 जा 4, कहना 2 दूनी 4 हो जाएगा, x प्लस के 1, ये मैंने उतार दिया। अब ये जो 1 है इधर आएगा, कहना आप कहोगे माइनस में, ये जो 1 है इधर आएगा माइनस में। अब 4 में से 1 गए तो कहना आप 3 आ गया, यानी x की वैल्यू तो 3 मिल गई। अब क्या करना है? y वाला सूत्र लगाना है। y बराबर आप बोलोगे y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ना भैया y1 की वैल्यू कितनी है, y है। अच्छा, इस y की जगह क्या रखोगे आप? माइनस के 3। y2 की वैल्यू कितनी है, कि ना y2 की वैल्यू 4 है, अब बटे में 2। तो 2 डिवाइड में है, इधर गुणा में जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस के 6 हो जाएंगे, y प्लस के 4, ये प्लस के 4 इधर आएंगे, क्या ना माइनस में, तो माइनस के 6 अपनी जगह पर ही है, 4 को हम इधर लेकर आ रहे हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 10 होते हैं। तो हमारे पास ए के निर्देशांक कितने आ गए, यानी आप लिखोगे ए के निर्देशांक, अतः ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक आ गया आपके पास 3 कॉमा माइनस का 10। ठीक है, तो ये आपके पास ए के निर्देशांक आ गए। बहुत जल्दी उतारेंगे, सॉरी, एक मिनट भाई, इनके डाल देता हूँ मैं। ठीक है, बहुत जल्दी उतारो भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी उतारो या स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आप जब भी क्लास में बैठा करो तो आप बुक, नोटबुक और अपना पेन कलम लेकर के ज़रूर बैठा करो, ताकि साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहो, समझते भी रहो। ठीक है, पहले आपको समझना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया हुआ है? यदि ए और बी हमें दिया हुआ है, यदि ए और बी क्रमशः माइनस के 2 कॉमा माइनस के 2 और 2 कॉमा माइनस के 4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? जबकि हमको दिया है कि AP बराबर 3/7 इंटू AB, तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। आपको बताया गया है कि जो P रेखाखंड है ना, P जो बिंदु P है, बिंदु P रेखाखंड जो आपका रेखाखंड AB पर स्थित है, AB पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसे सॉल्विंग करते हैं भाई। देखिए, A और B क्रम से बिंदु इतने इतने हैं, ये A है, ये B है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ A है, ये B है। तो A के जो पॉइंट हैं आपके पास कितने हैं?
वो आपके पास -2 और -2 है। बी के जो पॉइंट हैं आपके पास 2, -4 है। एंड बिंदु P कहाँ पर है? AB पर स्थित है। हमने मान लिया यहाँ पर होगा बिंदु P, मान कर चलते हैं, है ना। बिंदु P यहाँ पर है, हमने मान लिया बिंदु P यहाँ पर है, और बिंदु P के निर्देशांक हमको नहीं दिया तो हमने मान लिया x और y हैं, यानी बिंदु P के निर्देशांक x y मान कर चलेंगे, हमें ये निकालने हैं, ठीक है। अब सुनिए भाई, अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? AP बराबर हमको दिया है कि AP बराबर 3/7 इंटू AB। बात क्लियर है? तो यहाँ पर आप एक काम करो, AB जो है, AB गुणा में है तो भाग में आएगा, आगा भाग में, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ चुका। अब यहाँ से क्या, हमें बिंदु P तो मिल चुका, ये नहीं पता कि इस बिंदु P ने AB को किस अनुपात में विभाजित कर रखा है, तो वो हम निकाल रहे हैं यहाँ से। तो यानी AP की डिस्टेंस कितनी आ गई? 3। तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? 3। अब जब AB की कितनी है? 7, यानी टोटल कितनी है? टोटल AB बराबर कितनी है? 7। जब टोटल 7 है, AP 3 है, तो ये कितनी बैठी? 4 हुई ना। टोटल भाई 3 और 4 7 ही तो होते हैं, टोटल मिलाकर टोटल AB कितनी है? भाई AB बराबर हमको 7 दे रखा है। यहाँ देखो AB बराबर कितना है? 7। जब AB बराबर 7 रेशो है तो 3 रेशो ये है, यानी कि AP बराबर 3 रेशो ये है, तो ये रेशो कितना हुआ? BP 4 रेशो हुआ ना, 4 और 3 7, टोटल 7 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें रेशो पता चल गया, तो यहाँ से हमें पता चला इस AP ने 3:4 के अनुपात में इस AB को विभाजित कर रखा है। तो यहाँ पर आपको M1 मानना है, ये M2 मानना है। क्लियर है बात? अब यहाँ से विभाजन है तो विभाजन का सूत्र लगाओ भाई, विभाजित कर रखा है तो, है ना। हमने ये P के निर्देशांक मान लिए x y है, तो यहाँ पर विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x = M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये विभाजन का सूत्र होता है, मैंने आपको बता रखा है। तो भैया M1 की वैल्यू आप बोलोगे 3, x2 की वैल्यू आपको पता है, इसको x1 मानना है, इसको y1 मानना है, इसको x2 मानना है, इसको y2 मानना है। मुझे ना बताओ x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू 2 है, तो आप 2 रखोगे यहाँ पर, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है? कहना 4 रखना है। x1 की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे x1 की वैल्यू -2, तो यहाँ पर -2 करना है, बटे M1 कितना है? 3, M2 कितना है? 4, 3 + 4 हो जाएगा, है ना। 3 + 4, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, बटे 4 3 7, तो यहाँ पर घटाकर कितना आ जाएगा? 2/7, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? x = -2/7 आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई? -2/7। एंड अब दूसरा सूत्र लगाते हैं, y बराबर M1/2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। y की वैल्यू कितनी रखनी है? कहना भैया y की वैल्यू तो निकालनी है। M1 की वैल्यू कितनी? कहना 3, और y2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -4 है, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है? कहना 4, y1 की वैल्यू कितनी है? कहना भैया -2, बटे M1 की कितनी है? 3, M2 की कितनी है? 4। यहाँ पर क्या बोलेंगे? 4 3 12, -12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा, बटे 4 3 7, यानी -8 और -12 -20 हो जाएंगे, 20/7। क्लियर? तो यानी y बराबर कितना आगा? -20/7। तो हमें क्या ज्ञात करना था? P के निर्देशांक। तो अभिष्ट अतः P के निर्देशांक, अतः P के निर्देशांक कितने आ चुके? क्या ना माइनस के, आप बोलोगे -2/7, -20/7, ये हमारे पास आ चुके हैं P के निर्देशांक। ये कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई? कोई दिक्कत? यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, कोई भी डाउट है, उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बता देना है, ठीक है। और फिर जो भी क्वेश्चन में डाउट है, फिर मुझे अगली वीडियो में बता दूंगा, है ना। जैसे भी हिसाब बनेगा, या फिर ज़्यादा डाउट के क्वेश्चन आते हैं, कॉमन डाउट जो भी आते हैं, तो फिर उनकी नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं उनकी स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको साथ ही इस बात का ध्यान रखना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और आपको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, ताकि आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच सके, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुके हैं, और अब आपका 9वां क्वेश्चन। अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं।
या वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है, पसंद का मतलब है कि आपको समझ में आ रही है, आप इस वीडियो से सीख पा रहे हो, समझ रहे हो, क्वेश्चन आ रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आपको लाइक करनी है, ठीक है। यदि आप वीडियो के साथ जुड़े रहोगे, है ना, रोज़ाना कंटिन्यू बने रहोगे, रोज़ाना आप पढ़ोगे, तो आपको ये तय है कि आप बहुत इम्प्रूवमेंट होगा आपका, बहुत मैथ के अंतर्गत, और मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। इसलिए साथ में बने रहो, मैथ से डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, रोज़ाना कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है, ध्यान से। यदि एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती तो फिर उसके दोबारा भी समझ लिया करो, ठीक है, वीडियो को पीछे करके, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो हमें दे रखे हैं बिंदु ए -2, और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। सुनो भाई ध्यान से, अब क्या है बात, यहाँ पर है क्या बात, समझो ध्यान से। जो ए बी रेखाखंड है, ए बी को जोड़ने वाला जो रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मतलब जो ए बी है, ये कोई रेखाखंड ए बी है, ए के बिंदु हमें दे रखे -2,2 एंड बी के निर्देशांक दे रखे 2,8। इस ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। 4 बराबर भागों में, इसका मतलब मैंने माना यहाँ कोई पॉइंट पी है, यहाँ कोई पॉइंट क्यू है, यहाँ कोई पॉइंट आपका आर है, ठीक है। देखो एक भाग हो गया, थोड़ा सा इधर को लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर समझो, बिंदु पी, बिंदु क्यू, बिंदु आर। तो यानी कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो 4 भाग हो गए। तो यानी कि आपको इन पी क्यू आर के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आपको लिख देना है कि माना रेखाखंड ए बी को बिंदु पी क्यू और आर 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। ये मैंने चीज़ें लिख दी हैं। अब सुनिए, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, बिंदु ए से यहाँ तक के डिस्टेंस, बिंदु बी से यहाँ तक की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि बराबर भागों में विभाजित करते हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, भाई यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट छोटा और यहाँ से यहाँ तक आने में 1 पॉइंट छोटा, तो यानी ए बी का मध्य बिंदु क्यों कहलाया? क्योंकि भाई एक बात बताओ, जब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 होनी चाहिए, 1 मीटर। मैंने माना यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर होगी। बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। तो आप मुझे न बता दो, 1 और 1 2, यानी कि यहाँ से लेकर के 1 और 1 2, यानी डिस्टेंस 2 मीटर होगी ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर डिस्टेंस होगी ना। तो ये जो बिंदु क्यों है ए बी का मध्य बिंदु कहलाया। यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस 2 होगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर डिस्टेंस होगी। इसलिए बिंदु क्यों ए बी का मध्य बिंदु कहलाया। आर नहीं कहलाया जा सकता, क्यों? 1 2 3, यहाँ तक 3 मीटर हो जाएगी, यहाँ 1 ही मीटर हो जाएगी। इसलिए आपको क्या कहना है, बिंदु क्यों आप बोलोगे ए बी का मध्य बिंदु क्यों है। इसलिए
आप मध्य बिंदु क्यों है, तो मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2। देख पा रहे हो, x1 प्लस आप बोलोगे x2/2। तो x1 की वैल्यू आप कहना x1 y1, यहाँ पर x2 एंड y2। x1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू आपके पास 2 है और बटे में क्या है 2। आप जानते हो +2 में से 2 जाएगा तो 0/2। 0/2 का मतलब क्या है, कहना 0। कोई दिक्कत। अब आप कहोगे y बराबर सूत्र लगाओ, y1 प्लस y2/2। कहना y1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है, कहना 8 बटे में क्या बोलोगे 2। 8 और 2 10, 10/2 का मतलब क्या 5। तो आप बोलोगे y बराबर कितना 5। क्लियर। तो बिंदु क्यू के निर्देशांक कितने आ गए, बिंदु क्यू के निर्देशांक आ गए आपके 0 और 5, 0 और 5। ठीक है, आप बोलोगे क्यू के निर्देशांक 0,5 है। ठीक है, बात क्लियर है। अब आपको क्या काम करना है, पी के और आर के निर्देशांक और निकालने हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसको मैं यहाँ से मिटा दूँ भाई, इसको मैं अब यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से अब बात कर रहे हैं कि ए बी का नहीं, यहाँ से अब नु बताओ ए क्यू का मध्य बिंदु पी कहलाएगा, क्योंकि ए से पी तक की डिस्टेंस 1, पी से क्यू तक की डिस्टेंस 1, तो मध्य बिंदु इस ए का और क्यू का मध्य बिंदु पी कहलाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे ए क्यू का मध्य बिंदु पी है। जब मध्य बिंदु पी है तो मध्य बिंदु को सूत्र लगा दो, कहना x बराबर x1 प्लस x2/2। कहना x1 कितना है, आपको क्या कहना है भैया, इसको x1 y1, इसको कहना है x2 y2, क्योंकि बात ए क्यू की बात चल रही है, ए क्यू की। इसलिए x1 की वैल्यू कितनी है -2, x2 की वैल्यू कितनी है, कहना 0/2। -2 में 0 जोड़ोगे तो -2 रहेगा, 2 1 जा 2, आप कहोगे x बराबर -1 आ गया। अब y बराबर निकालोगे, y1 प्लस y2/2। कहना आप कहोगे y1 की वैल्यू कितनी है, कहना 2, अरे y1 की वैल्यू कितनी 2 और y2 की वैल्यू कितनी है, कहना 5/2। 5 और 2 कितने 7, 7/2। यानी कि आपके पास आप क्या कहोगे, पी के निर्देशांक। इसलिए पी के निर्देशांक आपके पास कितने आ गए, -1,7/2। बात क्लियर है, -1,7/2 ये बिंदु पी के निर्देशांक आ चुके हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बिंदु आर के निर्देशांक की, तो बिंदु आर के निर्देशांक निकालेंगे भाई। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको नहीं लिखे रहने दो भाई फॉर्मूले को। इसके बाद इसके जस्ट नीचे करेंगे, आपको लिखना है अब भाई जो आर है यू बी और क्यू का मध्य बिंदु है, वी क्यू का मध्य बिंदु आर है, तो मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, बात चल रही है क्यू और वी की, वी और क्यू की, तो इसको आप कैसे मानना है, x1 y1 x2 y2। राइट, चलो जी शुरुआत करते हैं। x1 कितना है 0, x2 कितना है, कहना 2/2। आप कहोगे 2/2, भाई 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही रहेगा, तो 2 1 जा 2, कहना x बराबर कितना आ गया 1। यहाँ पर आप बात कर रहे होंगे कि y बराबर y1 कितना है, कहना y1 5 है, y2 कितना है, कहना 8 है बटे 2, 8 और 5 13, तो यानी कि 13/2। क्लियर। हमारे पास y2 8 था और y1 5 था, तो y1 की जगह 5 रखा, अब y2 की जगह हमने 8 रखा बटे 2, तो 8 और 5 13/2। यानी कि आप बोलोगे आर के निर्देशांक ये आ गए आपके 1 और 13/2। बात क्लियर है। ठीक है, ये नवा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, समचतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं भाई, समचतुर्भुज के आपका समचतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात चल रही है, जो कि आपको दिए हैं 3 0 3 0 4 5
और -1 -1, 4 और -1, 4 -2, -1 है ना। इतने निर्देशांक हैं, तो हमें क्या करना है, इतने हैं। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सुनिए, कुछ ऐसा हमने माना ये समचतुर्भुज है। आपने ABCD लिखा और इसके विकर्ण आपके ये होते हैं, विकर्ण ये होते हैं। अब A के पॉइंट कितने हैं, 3 और 0। B के कितने हैं, 4, 5। C के निर्देशांक कितने हैं, -1, 4। D के निर्देशांक कितने हैं, -2, -1। मैंने इस तरीके से लिख लिए हैं समझने के लिए ओनली। सुनो, अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्ण मतलब AC और VD, इनका गुणनफल। यानी कि मुझे AC निकालना है और BD, विकर्ण AC और विकर्ण BD के बीच की दूरी निकाल दो तो निकल ही आएंगे, तो है ना। तो हमारे पास बात चल रही है, पॉइंट क्या मैंने ठीक लिखे हैं, 3 0, क्या ना 3 0, और आपके फिर कितने हैं, 4 5, बिल्कुल सही है। -1, 4 बिल्कुल सही है। -2, -1। बात करते हैं सबसे पहले हम विकर्ण AC, विकर्ण AC के बीच की दूरी। आप जानते हो सूत्र क्या होता है, आप जानते हो सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सुनिए। अब आपको x1, देखिए बात किसकी चल रही है, AC की, तो मुझे A और C के ही तो पॉइंट लेने हैं। तो यहाँ पर आप x1 कहोगे y1, यहाँ x2 y2। तो x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, x2 की वैल्यू हमारे पास माइनस है, माइनस के 1 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से समझो, x1 की जगह मैंने 3 रख दिया। अब यहाँ x2 की जगह हमें माइनस का 1 रखना है, तो जैसे हम यहाँ -1 रखेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर y1 की जगह कितना रखना है, 0। y2 की जगह कितना रखना है, 4। 0 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, समझ गए। 3 और 1 4 प्लस यहाँ भी -4, कहना 4 का वर्ग 16 प्लस 16। तो इसको कैसे निकालेंगे, 16 दूनी कितने होते हैं, 32, है ना। इसे ऐसे लिख सकता हूँ 16 × 2, या फिर ऐसे समझो 16 और 16 कितना, 32। 32 को ऐसे लिख सकता हूँ 16 × 2, 16 का वर्गमूल 4 √2, ये आ चुका। अब बात करते हैं BD, विकर्ण BD, विकर्ण BD के बीच की दूरी। यहाँ भी निकालेंगे आप इसी तरीके से x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपको क्या करना है, x1 की जगह कितना रखना है, किसकी बात चल रही है भैया, BD की बात चल रही है, B की और D की। तो यहाँ x1 कैसे भी मान लो, x1 y1 x2 y2, या कैसे भी मान लो, ऐसे कर सकते हैं x1 y1 x2 y2, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर लो। x1 की जगह कितना रखना है, -2, और x2 की जगह कितना रखना है, 4। y1 की जगह कितना रखना है, -1, y2 की जगह कितना रखना है, क्या ना, -5। अब यहाँ पर -4, -2, -6 जुड़ जाएंगे, माइनस प्लस होते हैं पर चिन्ह माइनस क्या रहता है, -1, -5, -1, -6, -6 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 और 36, 6 का वर्ग 36 और 6 का वर्ग 36, 36 दूनी क्या ना 72, 36 और 36 कितने 72 हो जाएंगे। तो यानी 6√2 आ जाएगा, समझ में आ रही है बात। 36 और 36 कितने हो जाएंगे, 72। कोई दिक्कत दिख रहा है क्या, दिख रहा है भाई, ये नहीं दिख रहा, ऊपर चलो, ऊपर यहाँ से मैं मिटा देता हूँ भाई। देखिए हमारे पास कितना आया है, यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये चीज़ें यहाँ से यहाँ उतारी हैं।
उसके बाद 6 का वर्ग 36 प्लस 36। मैंने आपको क्या बताया, 36 और 36 कितने होते हैं 72। 72 को रूट से निकालेंगे, आप बोलोगे 36 दूनी 72। अब 36 का तो वर्गमूल 6 होता है और 2 रह जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। अब यदि आप इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ सुनो, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। यदि ऐसा निकालना चाहो तो ऐसा निकाल दो, या फिर मैंने कहा यहाँ से 36 कॉमन ले लो। जब 36 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। 36 का वर्गमूल 6, 1 और 1 कह रहे 2, ये रूट में रह जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। यदि आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तो 36 और 36 72 को लिखोगे। अब 72 को इस तरीके से आप कर सकते हैं, 36 दूनी 2 से काटो, फैक्टर करो उसके, 2 18 दूनी 36, 2 से काटो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ जिसका पेयर बन गया उसे रूट से निकाल दो। 3 का पेयर बन गया, यहाँ 2 का पेयर बन गया, तो 3 दूनी 6, ये तो बाहर हो जाएगा रूट से। और अकेला कौन रहेगा 2, तो रूट में रह जाएगा, यानी कि 6 रूट। तो इस तरीके से लिखेंगे, ये बाहर हो जाएगा और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास ये दोनों चीज़ें निकल चुकी हैं। ठीक है, दोनों विकर्णों के बीच की दूरी निकल चुकी है। आओ, अच्छा 4 रूट 2 आया था। ठीक है, पहले विकर्ण, यानी मैं बात करूं AC विकर्ण, ये क्या है VD, ये VD बराबर इतना आया, और AC बराबर कितना आया था, विकर्ण AC बराबर आया था 4 रूट 2, है ना, हमने पहले निकाला था। तो अब हमें क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। क्या बोलेंगे, दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब सुनिए ध्यान से, पहला विकर्ण कितना है, क्या ना AC, दूसरा विकर्ण क्या है VD। AC की वैल्यू कितनी आई है, AC की वैल्यू 4 रूट 2, और BC की वैल्यू कितनी आई है 6 रूट 2। ठीक है, यहाँ पर 1/2 गुणा करो, 6 चौके 24, रूट 2 की गुणा रूट 2 में करेंगे तो 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर आ गया 24। ठीक है, यानी कि 24 आ गया, 24 मात्रक बोल सकते हैं, 24 मात्रक। ठीक है, ये हमारे बीच वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है ना। तो बच्चों, जो भी आपको समस्या है, डाउट है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत जल्दी शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और आपको पढ़ते रहना है, बने रहना है। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहोगे, बने रहोगे, तो आपको मैथ से डर दूर हो जाएगा, और जो भी दिक्कत है, जो समस्या है, जो भी मुझे इम्प्रूवमेंट करने हैं, वो आपको आपके कमेंट सेक्शन में बता देने हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।